आपके साथ सर्दियों की हाथ मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी शेयर करूंगी जो इजी तरीके से बनकर रेडी होगी, लेकिन इसका जायका बेहद कमाल का होगा। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले हमें एक बर्तन चाहिए। इसमें अब हम हाफ़ कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। जब कुकिंग ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिसको चॉप किया था वो शामिल कर दें। अब आपने प्याज को अच्छी तरह से भून लेना है। प्याज को हमने ज़्यादा कलर नहीं देना। जब ये हल्का सा पिंक कलर का हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर आपने प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से भून लेना है। जब अच्छी तरह से भून जाए तो इसमें 1 टमाटर शामिल कर दें। टमाटर कुछ येलो है तो कोई मसला नहीं। टमाटर को भी आपने इन तमाम चीज़ों के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। अब हम इसमें स्पाइस शामिल करेंगे। नमक 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। इन तमाम मसालों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। जब तमाम मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तो इसमें 1/2 टेबलस्पून आपने कश्मीरी लाल मिर्च का शामिल कर देना है। कश्मीरी लाल मिर्च बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हम इसमें वेजिटेबल शामिल करेंगे। इसमें 1/2 कप मटर, 1 पाव गाजर जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है वो शामिल कर दें, और 3 से 4 आलू लिए थे जिसको क्यूब्स में काटा है वो भी शामिल कर दें। तमाम सब्जियों को आपने काट कर अच्छी तरह से धोकर इसमें शामिल कर देना है। अब आपने मसाले और सब्जियों को अच्छी तरह से भून लेना है। हम मसाला और वेजिटेबल को अच्छी तरह से भून लेंगे। आपने इसको इतनी देर तक भूनना है कि तमाम मसाले और वेजिटेबल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जब ये अच्छी तरह से भून जाए तो इसमें मसाले शामिल कर दें, जिसमें सूखा धनिया 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। इन चीज़ों को डालकर आपने इसको दोबारा अच्छी तरह से भून लेना है। जब ये अच्छी तरह से भून जाए तो इसमें तकरीबन 1/2 कप पानी शामिल कर दें। आपने इसमें ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना। हमने पानी इसलिए शामिल किया है क्योंकि आलू और मटर को ज़्यादा टाइम लगता है। तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद मैंने देखा था कि हमारी बेहतरीन वेजिटेबल बनकर रेडी हो चुकी हैं और सब्जियां भी हमारी पक चुकी हैं। इसके बाद अब हम इसमें मेथी शामिल करेंगे। मैंने 4 से 5 टेबलस्पून मेथी को काट कर धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। आपने वो शामिल करना है। मेथी से वेजिटेबल का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनकर आता है। मेथी डालने के बाद आपने तमाम सब्जियों को अच्छी तरह से दोबारा मिक्स कर देना है। हमारी बेहतरीन वेजिटेबल बनकर रेडी हो चुकी है और इसका कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ और सब्जियां भी खिली खिली बनकर रेडी हुई हैं। आपने इसको 1-2 सेकंड के लिए कवर कर देना है। इसके बाद हमारी वेजिटेबल सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। आप इसको नान के साथ, पराठे के साथ और चपाती के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बेहद मज़ेदार और बेहद इजी तरीके से ये वेजिटेबल बनकर रेडी हुई है। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें और मेरे चैनल फूड मास्टर को सब्सक्राइब भी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।